सम्मानीय पत्रकारगण एवं समाज बंधु, आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज यह पत्रकार वार्ता यहाँ पर जो आयोजित की गई है, यह इंदौर में 16 अप्रैल को अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इसी के अंतर्गत आज यह पत्रकार वार्ता रखी गई है। हमारी जो अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा है, जो पिछले 92 से हमारी ये रजिस्टर्ड है, जिसका कि पिछला चुनाव 2016 में हुआ था और 2019 में इसका चुनाव भी हो चुका था जो होना था, पर पिछले पदाधिकारी श्री रतन सिंह जी राठौर द्वारा इस चुनाव को नहीं करवाया गया। यह चुनाव काफ़ी गतिरोध में उलझा हुआ था। पद की लालच में यह चुनाव किसी वजह से उठा हुआ था। 2016 के बाद अभी 2019 में जो चुनाव होना था और आज 2023 चल रहा है और ये चुनाव अभी तक नहीं हुआ, तो राठौर समाज, पूरे देश के जो राठौर समाज है, उन्होंने एक साधारण सभा की 26 फरवरी को 2023 खंडवा में, और उस 26 फरवरी 2023 खंडवा की साधारण सभा में यह तय किया गया कि माननीय रतन सिंह जी पिछले 6 साल से जो अवैध अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं, वह चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्यों ना नियमानुसार साधारण सभा मिलकर के चुनाव करवा सकती है, तो हम साधारण सभा मिलकर के इस चुनाव को करना है। और साधारण सभा ने ये निर्णय लिया कि हम लोग पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा कर लें कि हम सब मिलकर के एक चुनाव कराएं और 16 अप्रैल जो तारीख तय है उस तारीख में चुनाव करके और सर्वसम्मति से एक जगह तय करें और नियमानुसार सदस्य बनाएं और चुनाव करें। लेकिन हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे वे उस नीति पर तैयार नहीं हुए और वे टोटल काम बिना साधारण सभा किए, बिना कोई सर्वसम्मति से चुनाव समिति बनाए हुए और बिना कोई सर्वसम्मति से तारीख तय हुए तो चुनाव करवाने की बात करने लगे। इसी को लेकर के जो 26 फरवरी को खंडवा में साधारण सभा हुई, उसमें फिर ये कहा गया कि हम लोग इस चुनाव को 16 अप्रैल को इंदौर में कराएंगे। बाकायदा एक चुनाव समिति बनेगी और चुनाव समिति नियमानुसार सदस्यता बना करके उन सदस्यता के माध्यम से ही चुनाव करवाएगी। और वो सारी चीज़ें तय हो गई, तब जाकर के रतन सिंह जी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी रतलाम में 16 अप्रैल को चुनाव कराएंगे। लेकिन वो एक तरह से पूर्व सिर्फ वन मैन शो, कहीं कोई किसी से कोई चुनाव समिति नहीं बनाई, कहीं कोई साधारण सभा नहीं की और उस तरीके से चुनाव करा रहे हैं, तो वो चूंकि गलत है। और आज की तारीख में हमने साधारण सभा के अनुसार सदस्यता बनानी चालू करी और करीब करीब पूरे देश के करीब 6 से 7 राज्य इसमें शामिल हैं। उन सब से करीब हमारी 1500 लोगों की सदस्यता इसमें बन चुकी है। जो 1500 लोग और आगे भी सदस्यता, चूँकि समय की कमी थी तो सदस्यता अभियान के समय अपन ने बढ़ा दिया था, तो उसके कारण सदस्यता आ रही है। तो हो सकता है कि आंकड़ा और जाके ज़्यादा का बने। तो उस दिन हमारा 15 और 16 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा। 15 से तारीख से पूर्व जो सदस्यता आए हैं उसकी सदस्यता सूची का प्रकाशन हो जाएगा और 15 तारीख को सवेरे से ही जो एक साधारण सभा रखी जाती है नियमानुसार चुनाव से पूर्व, वो सभा की जाएगी। उसमें एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर दिए जाएंगे, किसी की कोई बात होगी उसको रखी जाएगी और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया चालू होगी। उस नामांकन प्रक्रिया के अंदर हम टोटल 11 लोगों के चुनाव कराएंगे और 11 लोगों के जो चुनाव होंगे उसमें 5 मुख्य पदाधिकारी होंगे और 6 उनके सह कार्यकारिणी बनेगी। जो 5 मुख्य पदाधिकारी होंगे उनसे हम 11,000 रुपये उम्मीदवारी शुल्क रखा गया है और बाकी जो 6 लोग हैं उनसे 51,51 रुपये, और वो शुल्क किसी भी सूरत में रिफंडेबल नहीं होगा। वह पैसा महासभा के खाते में जमा हो जाएगा। और जो सदस्यता बनाई गई है 300 रुपये से साधारण सदस्यता बनाई गई है और 5100 रुपये लेकर के आजीवन सदस्यता बना गई। अब अगर मान लीजिए 1100 लोगों के 11 पदों के चुनाव के लिए अगर मान लीजिए ज़्यादा उम्मीदवारी आती है और आवश्यक हुआ, क्योंकि हमारी 11 लोगों की या 11 ज़्यादा की जो सूची हुई वो 15 तारीख को प्रकाशित कर देंगे। अगर 11 से ज़्यादा नाम हुए तो 16 तारीख को फिर हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली उसके माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। उस चुनाव के अंदर जो भी विजय होगा उसकी वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद में जो विजय होगा उसकी घोषणा करके
और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित करके महासभा की जो कार्यकारिणी पूरी बन जाएगी और वो बनी हुई कार्यकारिणी को हम लोग रजिस्ट्रार माननीय पंडित दिल्ली रजिस्ट्रार महोदय को वहाँ पर हम सौंप देंगे। इस तरीके से यह जो 16 अप्रैल का सर्वसम्मति से सर्वानुमति से यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के अंदर हम पूरे समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, पूरा समाज आ रहा है। उसके अलावा भी चूंकि वो जो एक पूर्व अध्यक्ष हैं जो मनमानी करके कहीं और चुनाव कराने की बात भी कर रहे हैं, इसका हालांकि हर तरह का विरोध है। आज इस पत्रकार वार्ता इसी में रखी गई कि अगर जो समाज बंधु भी उसके बारे में हमसे को प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसका भी जवाब देने के लिए तैयार है। उस रतन सिंह जी की तरफ से भी कोई आने के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन प्रश्नों का अभी यहाँ पर जवाब देने के लिए तैयार है। प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारी हम लोगों से पूछ सकते हैं और समाज बंधु के कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेस वार्ता में वैसे उनको पत्रकारों को बुलाया है, लेकिन आपको भी मैं मंच से, क्योंकि मंच पर सभी जवाबदार लोग बैठे हैं, उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा कुछ चक्कर में भी आपके साथ गया था आदरणीय रतन सिंह जी के पास कि भाई बैठकर बात करो, एक चुनाव करो। वो एक चुनाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ये उनकी सोच थी कि वो चुनाव एक कराना नहीं चाहते हैं। मैं श्री राजकुमार जी से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अपने द्वारा, आपके द्वारा बार बार जब प्रयास किया गया कि भाई एक चुनाव करा लो, आपने 26 फरवरी को खंडवा में मीटिंग रख ली, उनके द्वारा भी 16 अप्रैल को चुनाव की घोषणा रतलाम के करने की गई, आपके द्वारा भी 16 अप्रैल को चुनाव की घोषणा इंदौर में करने के लिए की गई। जब खाटू श्याम के अंदर मीटिंग हुई थी तो आप भी शायद वहाँ उपस्थित थे, तो आपके द्वारा भी वहाँ पर एक कार्यकारिणी का गठन किया गया था। उस कार्यकारिणी के गठन को आपने गठन करने के बाद दिल्ली में शायद वहाँ पर प्रस्तुत किया है, ऐसा मुझे जानकारी है। तो आप उसके आधार पर क्या कोई कानूनी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपना सकते थे कि जिससे रतन सिंह जी जो है चुनाव ना करने के लिए बाध्य हो जाते? क्योंकि आपके पास अधिकार था, आप भी वहाँ पे अपनी कार्यकारिणी वहाँ प्रस्तुत करके आए थे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि खंडवा के विलयवीर गोविंद जी, जब आपको पता है कि आपके साथ पहले भी, समाज के साथ पहले भी वो 4-4, 5-5 बार छल कर चुके हैं कि आज यहाँ खड़े और कल सुबह जाके और कहीं खड़े हो जाते हैं, तो फिर उनकी अध्यक्षता में आपने खंडवा में मीटिंग क्यों की? उनकी अध्यक्षता में आपको खंडवा में मीटिंग नहीं करना थी, जब पता है कि इस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है। अभी भी उन्होंने वही अपना चरित्र दोहराया। तीसरा, क्या अभी भी आज की तारीख 9 है, 6 दिन बचे हैं, अभी भी कोई ऐसी पहल आपके द्वारा कानूनी रूप से हो सकती है कि ये दोनों चुनाव रुक जाए और एक नया चुनाव हो जाए? धन्यवाद। अशोक भैया एक अच्छे राजनीतिक भी हैं और समाज में भी इनका अच्छा वर्चस्व है, काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो पहला प्रश्न ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि आपने भी 11 लोगों की कार्यकारिणी वहाँ पर सबमिट की थी जिस तरह खाटू श्याम के बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। चूँकि मैं खाटू श्याम की सभा में गया था और खाटू श्याम की सभा में इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। वहाँ पर इन्होंने अवैध रूप से उस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए उस सभा के अंदर एक मुहिम चलाई कि इसको 5 साल का कार्यकाल बढ़ाया जाए। मैं भी उस सभा में गया था, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था, पर चूँकि उन्होंने अपने लोगों को बिठा करके ऐसा करवाया था कि हाथ उठा करके उसको कर रहे हैं। लेकिन हमारे संविधान में ना तो इस तरह का कुछ था, ना कोई साधारण सभा में इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ था। तो वहाँ पर वो प्रस्ताव को नकार किया गया था और चूँकि मुझे उनको उस गलत कार्य के लिए रोकना था और महासभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था 3 साल का, तो मैंने फिर अपने जो साथी लोग थे उनसे चर्चा करके इस तरह का काम करा कि भाई वो गलत काम ना कर सके, इसलिए हमने एक 11 लोगों की कार्यकारिणी सर्वसम्मति से बना करके वहाँ पेश कर दी। हमारा उद्देश्य तब भी समाज को तोड़ना नहीं था, हम भी तब भी इसलिए गए थे कि समाज में जो गलत कार्य हो रहा है उसको रोकने के लिए इस चीज़ को हम वहाँ पर 11 लोगों को पेश कर दें और 11 लोग पेश हो जाएंगे और अगर समाज मिल करके बैठेगा तो हम उसमें अपनी उस सभा को, चूँकि हमने
वो अलग से पंजीयन क्रमांक पे सभा नहीं करेगी, हमने उसी पंजीयन क्रमांक पर अपना नाम कर दे, और अगर मान लो मिलजुल के बैठते तो वो उसको सभा को आपस में विलय करते और एक सभा बना लेते। लेकिन वे हठीपन पे जिद्दीपन पे रहे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को मान्य कर लिया कि हाँ वहाँ जो खाटू श्याम में वो तो गलत हुआ था, और उसमें से पत्रकार लोगों को बुला करके उन्होंने फिर इन दोनों में पत्रकार वार्ता की थी, और उस पत्रकार वार्ता में कहा था कि भाई इस जो खाटू श्याम के अंदर जो 5 साल कार्यकाल बढ़ा है वो मैं उसको मान्य नहीं करता हूँ। मुझे कुछ लोगों ने कहा था पत्रकार और समाज चाहता है कि 5 साल कार्यकाल नहीं बढ़ा जाए, तो मैं अगले 3 महीने में चुनाव करवा दूँगा। इसलिए हमने भी हमारी जो समिति बनाई थी उसको वहीं पर हमने विराम दे दिया, हमने उस समिति के माध्यम से कोई कार्य नहीं किया। और उन्होंने 3 महीने के बाद जो बात करी थी, तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कोरोना काल आ गया 3 महीने बाद, तो कोरोना काल में 2 साल हमारे निकल गए। लेकिन 2 साल के बाद भी जब उनकी चुनाव की बात आई तो बात फिर आ गई कि उन्होंने चुनाव कराने के बाद से बिल्कुल इनकार करते रहे, कोई मीटिंग ना बुला रहे हैं, कोई साधारण सभा नहीं बुला रहे हैं, कोई मीटिंग नहीं बुला रहे। उसके बावजूद उन्होंने एक घोषणा और कर दी कि हमने 22 लोगों को इस सभा से बाहर कर दिया। तो एक नया मुद्दा पैदा हो गया, 22 लोगों को किनको बाहर किया, ना तो वो नाम बताया कि 22 लोगों को किसको बाहर किया, ना किसी के सूचना दे रहे कि 22 लोगों को बाहर किया। फिर जब आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो आपको हटाने का अधिकार नहीं है, और आप हटा भी रहे हो उनका नाम भी नहीं बता रहे। तो वो सारी कंट्रोवर्सी चलते चलते समाज ने कई तरीके से बैठकें करी, बात करी, सब कुछ करा, लेकिन वो किसी प्रकार से तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने एक सूक्ष्म बैठक का नाम दे करके और एक उज्जैन में बैठक करी, वहाँ भी उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं अगले 18 दिसंबर की बैठक थी और 25 दिसंबर से हम चुनाव कर देंगे, सदस्यता अभियान चालू कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन 25 दिसंबर भी निकल गया, वहाँ भी उन्होंने कोई घोषणा उस तरह से काम नहीं चल रहा। तब जाकर के पूरे समाज ने मिलकर के उनको भी आमंत्रित किया और पूरे समाज को आमंत्रित किया, और 26 फरवरी में खंडवा में साधारण सभा आयोजित थी, और साधारण सभा में नियमानुसार सब लोगों से सारी बातें की गई, नियमानुसार नियम बनाए गए, चुनाव समिति बनाई गई और ये चुनाव की घोषणा की। ये तो हो गया नियमानुसार चुनाव की बात। दूसरा फिर आपने कहा कि प्रश्न था कि गोविंद जी इस तरह की हरकत करते हैं और आपने बार बार उनको क्यों लिया। तो ये सबसे बड़ा बात ये थी कि समाज का व्यक्ति है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया, आज अपन ये कह रहे हैं कि रतन सिंह जी हमारे साथ गलत करा, तो क्या हम उनको साथ में नहीं लेंगे क्या? गोविंद जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, उन्होंने हर बार गलतियां की, हर बार लोगों को धोखा दिया, लेकिन हर बार आदमी खुद ही चल गया, हर आदमी को बोल करके बाद में फिर सबको साथ में लेके आता कि मैं आपके साथ में हूँ। तो हमको समाज के व्यक्ति पे, इतना वरिष्ठ व्यक्ति विश्वास करना पड़ता, और हमने विश्वास किया उनके ऊपर, और विश्वास करके उन्होंने ये कहा कि मैं साधारण सभा भी अपने शहर में रख रहा हूँ, उसका खर्चा भी हमारी मैं करूँगा, चाहे मेरी इकाई करे। और वहाँ पर भी उन्होंने घोषणा की कि ये आज हमने साधारण सभा जो नियम बनाए उस नियम से हम चुनाव कराएंगे, और उसमें भी अगर रतन सिंह जी हमारे इस नियमों को नहीं मानता है तो हम साधारण सभा के अनुसार ही चुनाव कराएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से ये शब्द बड़ा नीची भाषा होता है जिसको गद्दारी शब्द बोलते हैं, कि उन्होंने पूरे समाज से, पूरे खंडवा समाज से, पूरे राठौर समाज से इस तरह की गद्दारी करके और उस आदमी के पास गया कि मैं बात करूँगा एक बार और बात करने के बाद तय करूँगा। लेकिन वहाँ पर भी वो व्यक्ति सिर्फ अकेले ही गया, हमने अगर आपको जाना है तो समाज के और लोगों को लेके जाओ, लेकिन नहीं गए। अब वहाँ जाकर के उन्होंने क्या बात की ये भी ओपन नहीं करा, और दूसरे ने बोल जाए मैं तो इस चुनाव में नहीं आऊँगा और रतलाम में चुनाव में आऊँ। अगर मान लीजिए उनको रतलाम में चुनाव में जाना था, अगर हमसे बोलते वे हमने रतन से बात कर ली है, वो सबको लेने को तैयार है, वो एक चुनाव कराने को तैयार है, चुनाव की तारीख बढ़ाने को तैयार है, चुनाव का स्थान बदलने को तैयार है, तो हम उनके साथ में होते हैं। लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ हमको नहीं बताई, और उसके बाद अकेले जाकर के क्या बात करी, किस पद के लालच में लिया और उन्होंने कर लिया। ये आपका दूसरा प्रश्न का जवाब हो गया। तीसरा आपका प्रश्न क्या था? कानूनी कार्रवाई। बात वही आ रही है कि रजिस्ट्रार महोदय, हमारे यहाँ का दिल्ली रजिस्ट्रार महोदय का नियम है कि 11 लोग अगर चुनाव करते हैं, उनका काम रहता है कि 11 लोग लिस्ट लेकर रख ली, अगली कोई सभा बनती है वो भी उसी पे अगर बना के देते हैं तो उनका भी रख लेगी, अलग पंजीयन से बनाएगी तो अलग भी रख लेगी। तो उस रजिस्ट्रार महोदय जी का ये काम है ही नहीं कि वो ये तय करे कि आप सही हो कि आप सही हो कि आप सही हो। अगर उसके लिए आपको जाना है तो कोर्ट में जाएंगे, सब मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन हम वही बात आती है कि कोर्ट के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है उस पर इल्जाम लगता है कि यार ये आदमी जाके कोर्ट में जाके समाज को कोर्ट में घसीट रहा है। तो हमने वही बात कही, कोर्ट में न जाते हुए समाज के माध्यम से कई बार बैठ करके, पत्रकारों के माध्यम से, वरिष्ठों के माध्यम से बैठ करके चर्चा करनी चाहिए कि उसका व्यवस्थित तरीके से है। लेकिन वो आज तक उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर हम लोग साधारण सभा के नियमानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार। विकास महासभा से थे, अब उन्होंने बाद में अपने दिल की बात बताई कि वो विकास महासभा के ज़्यादा उसमें नज़दीक है। तो अब चूँकि महासभा में विलय हो चुका था
विकास सभा का बहुत पहले, तो वो ये सदस्य थे उसके, तो वो उनको सम्मान के रूप में अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने अध्यक्षता की। वो वैलिड है। उसके बाद आदमी कुछ भी करे, लेकिन वो महासभा साधारण सभा पूर्ण रूप से वैध है। और उसके बाद वो अपनी कहीं भी जाता है, वो उस समय तत्समय के लिए अध्यक्ष थे। इसके बाद उसका कोई वो नहीं है, अध्यक्षता उन्होंने की थी। ये मेरा। दूसरा, आप कह रहे थे कि ये इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मतलब क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब कार्रवाई की बात जहाँ आती है तो कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि हम साधारण सभा से बंधे हुए हैं। देश भर के क्षत्रिय महासभा के देश भर के लोग आए सभी जगह से, उन्होंने एक मत होकर कहा कि 16 तारीख को चुनाव कराइए, तो वो हम उसको पालन कर रहे हैं। अब हम नहीं जानते कि पूर्व अध्यक्ष कौन है, अब क्या है, क्योंकि वो तो 19 में खत्म हो गए थे। उसके बाद ना उनको किसी को निकालने का अधिकार था, ना किसी को रखने का, ना सम्मान देने का। तो अब उनसे तो हम बात करने से रहे। उनको हमने वहाँ भी बुलाया था खंडवा में, नहीं आए। कई बार फ़ोन किए, व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला, व्यक्तिगत चर्चाएं भी लोगों ने, हमारे साथियों ने की। तो ऐसी स्थिति में वो एक मतलब अवैध रूप से कर रहे हैं तो वो करते रहे। हमारा तो पूर्ण रूप से नियमानुसार कार्रवाई चल रही है, साधारण सभा को सर्वमान मानते हुए और साधारण सभा में आए हुए सम्मानित सदस्यों की बात को मानते हुए हम ये कार्रवाई को पूर्ण अंजाम देने को 16 तारीख को इलेक्शन इंदौर में इसी धर्मशाला में करेंगे। मैं सम्माननीय श्री पुरुषोत्तम जी से मेरा प्रश्न करना चाहूँगा, जो कि आज की इस पत्रकार वार्ता का मेरा आखिरी प्रश्न है। जैसा कि आपने कहा कि खंडवा के श्री गोविंद सिंह जी ने उनकी विकास महासभा का अखिल भारतीय राठौर महासभा में विलय करने की घोषणा कर दी। विलय शब्द का मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूं कि विलय खाली मुंह से बोलने से विलय होता है क्या? ये कानूनी है? या कानूनी ये है कि जो मेरी जानकारी के मुताबिक है कि उनको उनकी महासभा का साधारण सभा करके उस साधारण सभा में उसकी अनुमति लेके उसका अनुमोदन करके उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस दिल्ली में अपना संगठन भंग करने की वो घोषणा करते और वहाँ लिखित में देते। मेरे हिसाब से कानून में विलय शब्द संस्थाओं का नहीं होता है। संस्थाओं का विलय कभी नहीं होता, संस्था भंग होकर वो समाप्त होती है। बस इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए था। सम्मानीय अशोक जी ने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गोविंद जी की सभा जो विकास सभा के नाम से बनी है, उन्होंने ये कहा कि हमने विलय करके और महासभा विलय कर दी और हमने एक सभा कर दी। तो उन्होंने कहा कि क्या विलय ऐसी होती संस्था? तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी दो सभा एक में विलय नहीं होती। अगर गोविंद जी ने कोई सभा बनाई है और उस सभा में वो काम नहीं करना चाहते और महासभा में जुड़ना चाहते हैं, तो उनकी जो सभा है उनको नियमानुसार उस सभा को बंद करके एक बाकायदा रजिस्ट्रार महोदय को पत्र लिखना था, भाई अब हम इस सभा में कोई भी कार्य नहीं करेंगे और इस सभा को हम आज से बंद कर रहे हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन, उसका नंबर बंद करवा करके और बाकायदा जो उनकी कार्यकारिणी थी उस पूरी कार्यकारिणी से लिखित में आवेदन लेकर के वो रजिस्ट्रार में जमा कराते और वो संस्था बंद होती। और उसके बाद इस महासभा के अंदर इनको एंट्री जो नियमानुसार जो महासभा में सदस्यता ली जाती है वो सदस्यता लेकर के इस सभा के अंदर शामिल होने की बात थी। लेकिन हमारे गोविंद जी का, चूँकि मैं पहले भी इतिहास बता चुका हूँ कि वे हर जगह सिर्फ वन मैन शो अकेले जा कर के अपने हिसाब से कार्य करते हैं और हर बार धोखा दिया। मैंने आपको जैसे बताया था कि 2011 के अंदर लखनऊ के अंदर वे इंदौर में मीटिंग करके गए थे कि हमको सुरेंद्र जी को वहाँ पर अध्यक्ष बनाना है, लेकिन वहाँ जाकर के सुरेंद्र जी को भी दरकिनार कर दिया और खुद ने माला पहन करके मंच पर आ गए। फिर 2012 के अंदर जब खंडवा में चुनाव हुए तो वहाँ भी मेरे साथ में पूरे समय 6 महीने तक मेरे साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन इन वक्त में जिस दिन चुनाव था उसके एक दिन पूर्व तक मेरे साथ में थे और दूसरे दिन नामांकन की बारी आई तो मेरे खिलाफ में फिर नामांकन भर के चुनाव लड़े और वहाँ भी हारे। फिर 2014 के अंदर ग्वालियर में मेरे खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया तो वे खुद चल करके, भाई अशोक जी आपके खुद के घर पे वो आए थे, रामकिशन जी के साथ में आए थे, तो ये कहा था कि भाई ये सब कर रहे हैं भदौरिया जी, शंभू जी बहुत गलत कर रहे हैं, आप तो ग्वालियर में आओ, मैं इनका विरोध करूँगा और आपका पद बिल्कुल बरकरार रहेगा, आप आए। हम लोग बाकायदा वहाँ गए, पूरी टीम को लेकर गए, लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ कि वो अपने लालच में आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने हमारे बातों को दरकिनार करा और खुद ने माला पहन करके अध्यक्ष बन गए। लेकिन उनकी वहाँ भी बताऊँ, वो अध्यक्ष बनने के बाद भी
उनको ना तो वहाँ अध्यक्ष का कोई पद दिया गया, ना कोई चार्ज दिया गया, ना कोई बैंक में खाता आज तक भी उनके नाम से नहीं, ये भी बता दूँ आपको। वहाँ भी वो बेवकूफ़ बन करेंगे, तो आज तक उनका नाम नहीं चढ़ा। उसके बाद फिर उन्होंने जो अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के 2016 का जो चुनाव था, उस चुनाव को भी उन्होंने अवॉइड करके एक विकास सभा के नाम से लोगों को भ्रमित किया कि एक राष्ट्रीय महासभा बनाऊं, जबकि उनकी उस विकास सभा के अंदर कहीं भी अखिल भारतीय नाम का शब्द नहीं है, या आप उनके पंजीयन में देख सकते हैं। पर सिर्फ एक वो निर्माण के कुछ लोगों को बिठा करके ओंकारेश्वर जैसी जगह में जाकर के, एक छोटी जगह जाकर बैठ करके और अपने 200-250 लोगों के बीच में वो चुनाव करा करके उस सभा को बना लिया। उस सभा के नाम से पूरे समय ब्लैकमेल करते रहे महासभा को कि मुझे विलय कर दो तो मुझे ले लेंगे। और वहाँ पर भी माननीय रतन सिंह ने उनको विलय बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपको साथ में नहीं लेंगे, और उनको दूर कर दिया था। लेकिन वो फिर हमारे साथ में आए, पूरी साधारण सभा करी, खुद ने करी, सारे नियम से चले, लेकिन उनकी वही पद की जो इच्छा थी, पद की जो चाह थी, उस चाह को पूरा करने के लिए फिर रतन सिंह की बात करके मैं इसमें विलय कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि वो सभा विलय होती नहीं है, वो सभा आज भी वहाँ खड़ी है, वो सभा वैसी की वैसी है। हालांकि ये जरूर है, उस सभा ने इन 6 सालों में एक भी मीटिंग नहीं की, एक भी साधारण सभा नहीं की, एक भी कार्यक्रम नहीं किए, टोटल निष्क्रिय सभा है वो। लेकिन उस निष्क्रिय सभा के नाम पर ब्लैकमेलिंग करके और पूरे समाज को भ्रमित करके उन्होंने वहाँ पर उसमें विलय का नाम दे करके और अपने आप को ये सिद्ध कर दिया कि मैं तो 2 चुनाव को एक करना चाहता हूँ, बाकी लोग उसमें नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि आप भ्रमित ना हुए, वो सभा का कोई विलय नहीं हुआ है। वहाँ पर एकमात्र अकेले गोविंद सिंह जी जाकर के उनसे मिले, बाकी उनके कोई साथीगण या उनके कोई समाज के लोग या निर्माण की कोई भी शहर की इकाई उस सभा में उनके साथ में नहीं है। हमें पुरुषोत्तम जी से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि 2 जगह चुनाव होंगे, इंदौर में और रतलाम में, तो वेद कौन सा है? लोग रतलाम जाएं या खंडवा जाएं, ये इंदौर में चुनाव अटेंड करें? जी देखिए, संस्था चुनाव होते हैं, 2 चुनाव कभी होते भी नहीं है। ये तो पहले भ्रम पाल दें कि 2 जगह चुनाव हो रहे हैं। चुनाव एक जगह ही हो रहे हैं, और वो इंदौर में हो रहे हैं, वो विधिवत हो रहे हैं। और साधारण सभा को पूरे अधिकार होते हैं जब कोई आदमी निरंकुश हो जाए, पदाधिकारी कुछ हो जाए, जैसे उनका कार्यकाल 2019 में ख़त्म हो जाता है महासभा का, 2016 से 19 में जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो 2-3 महीने के अंदर नहीं करते हैं। हम लोगों ने, पत्रकारों ने काफ़ी लोग प्रयास किए थे, लोकेन जी भी ये सब बैठे हैं, प्रवीण भाई बैठे हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किए थे कि वो करेंगे, तो नहीं करा। तब फिर नाराज़गी के कारण जो महासभा के सक्रिय जो सदस्य होते हैं साधारण, उन लोगों ने मिलकर एक साधारण सभा का आयोजन खंडवा में किया। तो जब खंडवा में किया तो उनको पूरी वैधानिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मैडम आप सुने, जब साधारण सभा नाराज हो गए तो उन्होंने एक साधारण सभा आयोजित की, तो उन्होंने साधारण सभा के उससे एक चुनाव किया, तो उनको पूरी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और जो पूर्व वाले हैं, क्योंकि वो तो खत्म हो चुके थे, 2019 से पद खत्म हो चुका है, पूर्व भी नहीं रहे वो, तो ऐसे में ये वैधानिक चुनाव हैं जो इंदौर में हो रहे हैं, विधिवत भी हैं, विधान के अनुसार भी हैं, और कानूनन तौर पे भी ये टॉप पे रहेगा इंदौर चुनाव। महासभा में जो व्यक्ति मतदान करता है, उनकी मतदान उनको सदस्य किन आधार पर बनाया जाता है और उसमें मतदान कर सकता है? अभी हमारा जो वहाँ पर रजिस्ट्रार जो रजिस्टर्ड है, उस विधान के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि 18 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी राठौर क्षत्रिय समाज का सदस्य बन सकता है। लेकिन हमारे समाज के नियम से अपन एक सबके सुबरा है कि हर जिले की इकाई से 35 उसमें सदस्य बनना चाहिए। 35 में से 25 तो जो साधारण सदस्य वो 5 महिलाएं और 5 युवा, जैसे 35 की बात हुई थी। लेकिन इस 35 के बाद में ये होता है कि हमारे इसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, पार्षद, विधायक, सांसद, इस तरह जो विशेष कैटेगरी के लोग हैं उनको भी शामिल किया जाता है। इस तरीके से हमारे इसमें सदस्य बनाए जाते हैं। महासभा को लेकर जो भी पिछले दिनों गतिविधियां चली, खंडवा में साधारण सभा हुई, उसके बाद में जो निर्णय लिया गया है कि एक मत करके एक चुनाव कराने के प्रयास करेंगे, उसमें भी जो कुछ हुआ हमारे सामने है। बट इन सब गतिविधियों से समाज में विघटन हो रहा है, इसका बहुत बुरा संदेश समाज में जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि गलत कौन है, सही कौन है। अब
एक ही रजिस्ट्रेशन पर 2 चुनाव हो रहे हैं। मतलब दोनों चुनाव होंगे और अगले 3 साल जो जाएंगे वो इसमें गुजरेंगे कि हम असली हम नकली, या असली कौन, इस पे जाएंगे। गोविंद प्रसाद जी की अध्यक्षता में खंडवा में जो साधारण सभा हुई, उसका आदरणीय राजकुमार जी ने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि इसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफिस को दी गई है। उसमें गोविंद प्रसाद जी के सिग्नेचर थे लेटर पे, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक ही था। अब गोविंद प्रसाद जी ने जो है वो विलय की घोषणा कर दी कि वो उनके पाले में जाके बैठ गए, उनके साथ में हो गए, उनके समर्थक हो गए हैं। अब वो निश्चित रूप से अपने या आपकी तरफ से तो वो रजिस्ट्रेशन पे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे वो लिख के कुछ देंगे नहीं। अब अपन किस हैसियत से ये अखिल भारतीय महासभा के चुनाव करा रहे हैं, इसकी वैधानिक स्थिति क्या होगी और आगे फ्यूचर में जो है इन चीज़ों की इस तरह के विवाद नहीं हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा सवाल ये है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी 8 दिन हैं, हम एक चुनाव को लेकर कोई प्रयास कर सकते हैं, या आपकी उसमें कोई शर्त है जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रतन सिंह जी को पहुंचाएं और उनसे भी चल के बात कर ले, या वो भी इसी माध्यम से जो माध्यम आपने चुना वो उस माध्यम से अपनी बात कह दे। लेकिन एक संपूर्ण समाज को आपकी बात और रतन सिंह जी की बात, आप जो उनसे पूछना चाह रहे हैं वो बता दें, और रतन सिंह जी चाहे तो उसका जवाब वो उससे व्हाट्सएप से दे दें, ताकि एक समाज में जो असमंजस फैला हुआ है, असली कौन, इसका जो है निराकरण होना चाहिए। पत्रकार बंधुगण, राष्ट्रीय सचिव महासभा के सक्रिय, जुझारू, कर्मठ कार्यकर्ता गण, जहाँ तक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव महासभा के चुनाव का प्रश्न है, जो प्रश्न किए गए हैं कि 2 समानांतर संस्थाएं अखिल भारतीय के नाम से हुई है, ये गलत है। विकास सभा अखिल भारतीय सभा नहीं रही है, समानांतर संस्था जरूर बनी थी। तो उसके पीछे मुख्य कारण भी यही था कि अखिल भारतीय महासभा नियमानुसार चुनाव नहीं करवा रही थी। ने 1 साल तक वादे भी किए, किंतु चुनाव नहीं कराने पर ही ये समानांतर संस्था बनी थी, जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली में हुआ था। अब प्रश्न यह आता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड संस्था उपलब्धि के अनुसार कोई अपने सदस्यों के हितों के लिए चुनाव ऐसी किसी भावना से जिससे उसे सीखना चाहती है, लंबा करना चाहती है, तो सदस्यों का, जागरूक सदस्यों का ये अधिकार होता है कि वो सम्मिलित इकट्ठित होकर और कार्यकाल समाप्त हो जाने से सभा का निरसन हो जाता है, तो वो साधारण सभा को आहूत कर सकते हैं। और उसी के तारतम्य में अपन खाली उनकी बात का जवाब, ये सब चीज़ तो हो चुकी है। उनका प्रश्न है, साधारण सभा को बुलाए बिना कोई भी संस्था किसी चुनाव की घोषणा नहीं कर सकती। उसकी रीति नीति और सारे जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा साधारण सभा के अंतर्गत की जाती है। वही सर्वोच्च संस्था है। चुनाव के बाद तो जो अध्यक्ष होता है, जो भी कार्यकारिणी बनती है, वो साधारण सभा की अनुमति से या उनके जो है वोटिंग से बनती है। इसलिए सर्वोच्च आपका प्रश्न वो नहीं था। अभी अगर आपने देखा होगा तो पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, 15 महीने तक अपने कमलनाथ की सरकार रही थी। तो कमलनाथ की सरकार ने जो भी नियम कानून पास करके थे वो बाद में कानून वो लागू होते। तो जब गोविंद जी वहाँ पर अध्यक्ष थे तो साधारण सभा की अध्यक्षता उन्होंने की थी। साधारण सभा गोविंद जी अथॉरिटी भी थे। जो साधारण सभा ने तय किए थे नियम कायदे, वो नियम कायदे कानून एक आदमी सिग्नेचर से वो पेश हो जाते हैं। तो वो कोई भी बाद में जाके मना नहीं कर सकता है। अब वो उस चीज़ से अलग हट जाए। मान लीजिए इसमें
500 सदस्य थे, वो 500 सदस्य ने साइन कर दिए और 500 सदस्य उस सभा को छोड़ के चले जाए, तो उसके वो जो अपन ने प्रोसीडिंग भेजी है उसको फर्क नहीं पड़ना। वहाँ तो वैधानिक आपको रुकावट कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। वो जो गोविंद जी ने लिखे तो गोविंद जी ने जो साधारण सभा में जो नियम से था उसको कह रहा था, उसके अनुसार ही चुनाव होता है। हाँ, वो प्रोसीडिंग हमारे पास है, रजिस्टर में, रजिस्टर भी हमारे पास है, उसका ओरिजिनल रजिस्टर है वो भी हमारे पास ही है और उसके अनुसार ही हमने उस चीज़ को वहाँ पर भेजा। अब दूसरा आप जो एक प्रश्न और आपका था इसके बाद में, हाँ, अभी भी एक चुनाव की संभावना के लिए हम आखिरी 15 तारीख तक भी प्रयास करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है, हमारी पूरी जो टीम को कोई शौक नहीं है 2 चुनाव कराए जाए, लेकिन वो जो 4-5 जो प्रश्न जो कि अवैधानिक बता रहे हैं कि हम इस महासभा से 22 लोगों को बाहर कर देंगे, फिर बोलते हैं 15 को बाहर कर देंगे, फिर बोलते हैं 6 को बाहर कर देंगे, फिर बोलते हैं 2 को बाहर कर देंगे, फिर बोलते हैं 1 को बाहर कर देंगे। पहली बात तो ये है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनको बाहर करने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, बाहर करने का अगर मान लीजिए आप किसी को बाहर करते भी हैं तो पहले बाकायदा कारण बताओ नोटिस दिया जाता है कि हम आपको इस कारण से बाहर करते हैं, तो फिर उस आदमी को साधारण सभा में बुलाया जाता है अपनी बात रखने के लिए। साधारण सभा में वो बात रखे और जब साधारण सभा पास करते कि हाँ भाई आदमी गलत है तो उसको बाहर कर सकते हैं। किसी भी अध्यक्ष को, खास करके निवृत्तमान अध्यक्ष को तो बाहर करने का अधिकार नहीं। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई आपको चुनाव कराना है, तो चुनाव में आप किसी को हटाएं नहीं, जो महासभा के पुराने सदस्य हैं उनको लेकर के आप चुनाव कराएं। हाँ, अगर वो सदस्य नहीं बनना चाहते तो बात निकल लगे, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि हम आपको नहीं लेंगे इसको, तो उनको अधिकार है ही नहीं। इसलिए उनको सबको लेकर चुनाव करा तो हम तैयार हैं, वो उस चीज़ के लिए मानने को तैयार नहीं। दूसरा, चूंकि आपने कहा कि बार बार चुनाव हम कराएंगे, वहाँ होंगे 2 चुनाव में 1 चुनाव, जब इतना समय निकल चुका है तो उन्होंने अभी ये स्थिति हुई कि सदस्य बनाना चालू करें। और अभी हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि उन्होंने एकमात्र रतलाम जिले से ही करीब 300 से 400 सदस्य बना लिए, जबकि मैंने आपको बताया कि हमारा नियम ये है कि 35 से 40 सदस्य बनाना है। भाई ठीक है, 35-40 को बन गए, पत्रकार और ये बन करके 60-70-80 हो सकते हैं, पर आप 400 मेंबर एक जिले से बना करके मतलब महासभा के चुनाव नहीं करा, रतलाम सभा के चुनाव करा, ये निश्चित रूप से गलत तरीका है। हमने उनको यही प्रश्न रखा कि अगर हम एक चुनाव कराने को तैयार है, उसके सिर्फ 4 चीज़ें। पहली चीज, आप किसी को हटाने का आपको अधिकार नहीं, किसी को हटाओगे नहीं। दूसरी चीज, प्रत्येक जिले से जो 35 मेंबर की जो सदस्यता है वो सदस्यता बनेंगे, वो सदस्यता भी चुनाव समिति जो बनाई है। हम ये कह रहे हैं 5 लोग अपना बनाए, कोई दिक्कत नहीं, 5 आप पे बना लो, वो 5 और 5 10 तक चुनाव समिति बन जाए और वो हर जिले की एक समीक्षा करेंगे। उस समीक्षा में कि हर जिले से बाकायदा 35 लोग ही बन रहे हैं और 35 लोग के वो तय कर लेंगे चुनाव समिति, और चुनाव समिति को लिस्ट बना करके यहाँ पर दे देगी चुनाव संयोजक को और उसके आधार पर चुनाव कराया जाए। तो पहला वो किसी को हटाएंगे, दूसरा सदस्यता नियमानुसार बने। अब चूंकि इसके लिए थोड़ा समय लगेगा तो हमने कहा भाई कि इसको समय को थोड़ा सा 16 अप्रैल की जगह अपन आगे बढ़ा दें ताकि दोनों को समय मिल जाए। तीसरी चीज आ रही है रतलाम। रतलाम आप चूंकि एक छोटी सी जगह मतलब चुनाव कराने का कारण ही नहीं बनता वहाँ। जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर या पूरे देश की बात करें तो बड़े बड़े राज्य हैं, देश की बात करें दिल्ली भी है, भोपाल भी है, इंदौर है, उज्जैन है, ये ऐसे राज्य है जो पूरे देश से कनेक्ट है, जहाँ पर आपको ट्रेन की, बस की, प्लेन की, अपनी कार से आने के बहुत अच्छे साधन है। तो हम वो छोड़ करके सिर्फ एक जगह में जा रहे हैं, लोग मुझसे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वहाँ निश्चित रूप से लग रहा है कि वहाँ उनकी रिश्तेदारी है, वहाँ पर उनके हिसाब से कामकाज होगा, उसको लेकर कर चुनाव का तरीका गलत है। तो हमारी मांग ये कि चुनाव समिति जब हम बना लेंगे तो चुनाव समिति सर्वसम्मति से जगह तय कर ले, सर्वसम्मति से तारीख तय कर ले, सर्वसम्मति से सदस्यता तय कर ले, हमें चुनाव के लिए जल्द में जाने होते हैं। हम गए हैं और उनकी जो सदस्यता चल रही है उसमें इंदौर में आपका पद्मवंशी मारवाड़ी इकाई के तहत आपको कोई प्रस्ताव मिला क्या कि सदस्यता फॉर्म पहुँचाए आपके पास या आप हमारे इसमें सदस्य बने? नहीं, समझ में नहीं या कोई किसी भी माध्यम से उनकी तरफ से हमारे पास कोई ऐसा लेटर, कोई पत्र या कोई ऐसा नहीं आया कि आपकी इकाई से हमको सदस्य बना कर देना है। बल्कि चूंकि इस इकाई का मैं अध्यक्ष हूँ तो मुझे कई सभाओं के माध्यम से खुद पर्सनली बोला गया है कि मैं आपको इस महासभा में नहीं लूँगा क्योंकि आपने महासभा के बारे में बहुत गलत लिखा। जबकि मेरा ये है कि मैंने महासभा के बारे में गलत नहीं लिखा है। महासभा के अध्यक्ष जो अनीतिगत कार्य कर रहे हैं कि समय पे चुनाव नहीं करा रहे हैं, समय से, तो उनके बारे में लिखा। और ये बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को, मैंने वही बोला। तो जब वो समाज की मेरी इकाई के अध्यक्ष को लेना नहीं चाहते हैं तो मेरे पास कोई पत्र भी उनका नहीं आया, तो उस चुनाव में जाने का अधिकार यही है। क्योंकि मैं पहले ही घोषणा कर चुका था कि मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है,
लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया कि रात को मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा था आदरणीय राजकुमार जी का कि इनकी रतन सिंह जी से कहीं किसी स्थान पर 4 घंटे तक एक कमरे में गुफ्तगू हुई है। तो मैं राजकुमार जी से क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आप भी समाज को गुमराह कर रहे हैं जो उनके साथ मिलकर 4 घंटे गुफ्तगू अकेले में जाके मीटिंग कर रहे हैं? कृपया जवाब दीजिए। जवाब मैंने व्हाट्सअप, आप सही कह रहे हैं, मैंने व्हाट्सअप किया था कि मेरी रतन सिंह जी से बंद कमरे में 3-4 घंटे मीटिंग हुई। तो ये बात चूँकि मैं भगवान आनंदेश्वर महादेव के मंदिर में बैठा हूँ, उनकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं सत्य बात है। मेरे पास परसों सुबह माननीय श्री पेलाजी राठौर श्री जी होटल वालों का फ़ोन आया सुबह कि भाई आप समाज को एक करने के लिए, चुनाव को एक करने के लिए रतन सिंह से बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो क्या आप रतन सिंह से बात करना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो बोले आप एक काम कीजिए, हम एक बैठक रखते हैं, आप समय बताओ कब का समय रखते हैं। तो मैंने कहा आप जब बोलो। नहीं बोले आप जब बोलो। तो मैंने ठीक है शाम को 6 बजे का समय रख लेते हैं। तो बोले ठीक है, मैं उनसे पूछ करके आपको बताता हूँ। उन्होंने फ़ोन कट किया और फिर करीब 15-20 मिनट उनका ऑफिस फ़ोन आया कि हाँ भैया वो शाम को 6 बजे ये मीटिंग करने को तैयार है। बोले शाम को 6 बजे आप मेरे घर पर यहाँ आएंगे और मीटिंग में सिर्फ आप दोनों लोग रहेंगे, कमरे में और कोई भी नहीं रहेगा, कोई मोबाइल नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं रहेगा। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा मोबाइल अगर आप रखते हैं, रिकॉर्डिंग करते भी हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं बोले कोई भी नहीं, ठीक कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने शाम को 6 बजे का समय तय किया। पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि रतन सिंह जी मुझसे मीटिंग करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले कई शब्द सीख रहा हूँ कि समाज के अंदर महासभा का चुनाव कराऊंगा, सब आ जाएंगे, लेकिन राजकुमार सभा में नहीं होना, बाकी सब होना। तो मैंने कहा मुझसे अगर बात करने के लिए आना बहुत बड़ी बात है। मैंने चलो ठीक है। तो मैं शाम को 6 बजे जानबूझ के नहीं गया, मैं धर्मशाला पे बैठा रहा, चूंकि यहाँ से उनका घर नजदीक ही था। तो 6 बजे प्रहलाद जी का फिर फोन आता कि भाई साहब आप आए नहीं। तो मैंने रतन सिंह जी आगे बोले हाँ वो आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्य में उलझा हूँ, 10 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। और मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ गया तो रतन सिंह जी बैठे थे। तो प्रहलाद जी ने ऊपर एक कमरा जो उनका था, उस कमरे में हम दोनों को कहा आप यहाँ रहे, आपके दोनों के मोबाइल में ले जा रहा हूँ। उन्होंने मोबाइल ले गए और वहाँ बात करी। हमारी बातों की शुरुआत हुई कि भाई क्या करना है। रतन सिंह जी बोले क्या करना है। तो मैंने कहा चाचा जी मुझे तो कुछ नहीं करना, 16 तारीख का चुनाव है, महासभा का चुनाव है और ये चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है। और मैंने कहा आप में इतनी कुव्वत है, आप में, मतलब मैंने उनकी काफ़ी तारीफ की कि आप बहुत अच्छे और वाकई हैं। मैंने आपकी मेमोरी, आपका बात करने का अंदाज, आपका समाज के प्रति समर्पण, सब कुछ अच्छा है। तो आप क्यों समाज से अलग होकर के करना चाहते हैं? क्यों समाज में 2 चुनाव की पोजीशन पैदा कर रहे हैं? क्यों आप किसी से डर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई आदमी ऐसा खड़ा हो जाएगा कि जो आपको हरा देगा? तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ने की बात ही क्या करूँ। तो मैंने इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर आप चुनाव का संन्यास ही लेना चाहते हैं तो फिर आप क्यों ये इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं एक चुनाव कराने के तैयार होते हैं? तो बोले नहीं देखिए, बोले कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं चुनाव कराऊंगा तो मेरे हिसाब से करूंगा। मैंने कहा आपका हिसाब क्या होता? महासभा में ना आपकी पर्सनल थोड़ी है, महासभा पूरे समाज की है। तो इस तरह की बहुत सारी उन्होंने पिछली बातें भी बताई कि मैं इसमें आपसे कुछ पारिवारिक मसले भी मेरे चल रहे हैं, कुछ सामाजिक मसले भी चल रहे हैं, कुछ इकाइयों के मसले भी चल रहे हैं। मैंने कहा हालांकि आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने किया। तो अगर आप उसमें मुझे प्रश्न पूछते मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो मुझे उन्होंने बहुत सारे पारिवारिक इकाई के लेके भी प्रश्न पूछे, मैंने उनके जवाब दिए। जब क्लेरिफिकेशन हुआ तो कम से कम 15 से 20 बार उन्होंने माफ़ी मांगी, हार मैं यहाँ गलत था, मैं गलत सोच रहा था आपके बारे में, पर आपने इसका जवाब दिया, मुझे आज क्लेरिफिकेशन हो गया, मैं इस बात के लिए मानता हूँ। पर मैंने अगर ऐसा गलत सोचा मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कई बार उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, होती गलत फहमी। पर मैंने आप जब पूछोगे तो ही तो बता पाऊंगा। मैंने बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए। फिर आखिर में बोलेगा अच्छा आप चुनाव के बारे में आप क्या चाहते हो? मैंने चाचा जी मैं चुनाव के बारे में कुछ नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाचा जी बोलते हैं उनको शुरू से। तो रतन सिंह जी ने बोल के चाचा जी से करके बात करी उनको। मैंने कहा चाचा जी पूरा समाज ये चाहता है कि ये जो आप कह रहे हो कि मैं इनको हटा दिया, उनको हटाने का आपको अधिकार भी नहीं है
और उन लोगों ने ऐसा कोई कृत्य भी नहीं किया जिसकी कहने से आप उनको हटाएं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप ये शब्द तो हटा ही दें कि मैं किसी को भी इसमें नहीं शामिल करके और चुनाव करूंगा। आपको सबको लेकर चुनाव करना, एक शर्त हमारी ये है। दूसरी शर्त, चूंकि आपने सदस्यता अभियान बहुत पहले से चालू कर दिया और हमारे से समझौता करने की बात चल रहा है, तो वहाँ हमको ये सूचना मिली है कि आपने एक ही जिले रतलाम से करीब 350-400 मेंबर बना लिए और उसके अलावा भी ऐसे मेंबर बनाए जिनका कि महासभा से कोई लेने देने नहीं है। तो मैंने कहा हम उन चीज़ों को मान्य नहीं करेंगे। हम चुनाव समिति आपकी भी बनी हुई है, चुनाव समिति एक यहाँ भी बनी है, उन दोनों चुनाव समिति के मेंबर मिल करके तय करें कि प्रत्येक जिले से जो तय करा कि 35-40 सदस्य बनाना है, तो ठीक है 35-40 के 50 बन जाएंगे, 60 बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे। वो चुनाव समिति तय करेगी, वो सारे सदस्य तय करके उससे चुनाव हो। और तीसरा जो आखिरी की भी है, आपने चुनाव रतलाम में कराना है, चूंकि रतलाम अनकन्वीनियंट है, हर आदमी वहाँ पर हर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा और चूंकि समय कम है तो तारीख अपनी बढ़ जाएगी। तो 16 तारीख के बजाय तारीख आगे बढ़ा ले, चुनाव का स्थान अलग बना लें और सबको साथ में लेकर के इस चुनाव को हम कराएं। ये सारी अगर आप चीज़ करते हैं तो हम तैयार हूँ। अरे बोले नहीं नहीं, ये तो हम कर ही नहीं सकते। बोले हम तो, आप समझते नहीं, मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि मैं आपको इसका महासभा का अध्यक्ष मैं आपको बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि सबको ले लूँगा, सिर्फ राजकुमार को नहीं लूँगा। और अभी आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं आपको, तो मुझे बात को समझ भी नहीं। अरे लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बात होगी? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी बात है, अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा? तो फिर उन्होंने पर्टिकुलर एक का नाम लिया कि आशाराम जी मुझे बेवकूफ़ बना करके उज्जैन की सभा में चले गए, माला मंच पहन करके आ गए। पुरुषोत्तम जी जिनको कि आपने आने से रोका था, वे मेरे खिलाफ होकर के जा रहे हैं। मतलब एक एक का नाम, संजय जो साला कभी इधर कभी उधर, मतलब स्टेट की भाषा में बात करना, वो मुझे मतलब सार्वजनिक से बोलना अच्छा नहीं लग रहा। पर उन्होंने मुझे छोड़ करके बाकी सबकी बुराइयां कर दी कि मैं इनको तो किसी कीमत पर ही नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ये तो गलत है। आज मैं बोला आप आ जाइए, आप शामिल हो जाइए, मैं आपको ले लूंगा। तो मैंने कहा ये बात आपने शायद गोविंद जी को यही बोल करके लिया और वो आपके साथ हो गए। मैंने कहा मैं इस लालच में नहीं आता, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ कि मुझे कोई चुनाव इसका नहीं लड़ना है। समाज आगे मुझे कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी, बात करूँ। फिर उन्होंने एक और मुझे प्रलोभन दिया, बोला आपको ये नहीं पता कि मैं आपको कितना बड़ा पद देना चाह रहा हूँ। मैंने वो भी बता दीजिए। उन्होंने अपने झोले में से कागज़ निकाला, वो कागज़ था महासभा का लेटर पेड, 2 पेज का लेटर पेड था वो। उस पर लिखा हुआ कि हमारे राजकुमारी राठौर समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, इन्होंने समाज के बहुत सारे अच्छे चुनाव कराए, अच्छे परिचय सम्मेलन कराया। मतलब मेरी जो तारीफ के पुल थे उन्हें काफ़ी बांधे और बोले इस माध्यम से जो तेल गाड़ी बोर्ड का गठन हुआ है, इसमें राजकुमार राठौर जी को चेयरमैन बनाया जाए। बोले ये देखिए ये लेटर में वहाँ पर पर्सनली जाकर सीएम साहब को दूँ और आपको तेल गाड़ी का चेयरमैन बनाने के लिए पूरी मदद करूँगा। आप तो वहाँ का छोड़ो 16 तारीख का और रतलाम में मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने कहा रतन सिंह जी साहब, मैंने कहा मुझे कोई तेल गाड़ी का अध्यक्ष नहीं बनना, और अगर बनना होगा तो समाज बनाएगा। और जिसके लिए आप बात कर रहे हो, उस जिसने ये करा रवि किरण जी साहू ने, मैंने आप साहू नाम से नफरत करते हैं, तेली नाम से नफरत करते हैं। उनकी ना तो आपने कोई जो उन्होंने यात्रा निकाली उस यात्रा में आप कहीं भी शामिल हुए, ना कि हमने प्रचार प्रसार किया, ना उनके किसी कार्यक्रम में गए। तो जब आपको वो नहीं लगे तो आप मेरा नाम कैसे प्रस्तावित कर देंगे वहाँ? तो मैंने कहा लालीपाप मुझे आप ना दें, मैं इस लालच में कभी नहीं आऊँगा। मैं समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता रहूँगा। और मैं हमारा जो 16 तारीख का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में या तो आप आगे शामिल हो जाएं या इस चुनाव को आगे बढ़ा दें और उसके समाज के सामने आप करेंगे तो हो जाएगा। फिर विशेष एक नाम लिया उन्होंने, यार संजय वो तो मैं ले नहीं सकता, ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं, इनकी इकाई पूरी मेरे साथ बगावत कर देगी। तो मैंने कहा कि कौन? बोले ये प्रहलाद ही नहीं चाहेगा। मैंने 2 मिनट का समझ दो आप। मैंने तुरंत वहाँ से उठा, मैंने प्रहलाद जी बुलाया, एक तरफ लिया कर, मैंने प्रहलाद जी अगर संजय जी इस सभा के अंदर आते हैं तो आपको इतराज है? बोले मुझे कोई इतराज नहीं। मैंने चलो उनको हाथों हाथ लाया सामने, मैंने पूछो इनसे, बोला मुझे कोई इतराज नहीं। उन्होंने हाथों हाथों बोल दे। बोले ठीक है एक काम करो, मुझे कल तक का समय तो मैं सोच कर जवाब दूंगा। वो कल आज परसों में बदल गया है, अभी तो बदल गया, कोई उनका वो नहीं आया। इवन मैंने उनको 4-5 प्रहलाद जी को बोला, मैंने आप पूछ के बताओ। अरे बोले वो आप ही बात कर लो। मैंने आप मध्यस्थता हो में रहे हो, आप तो बात करो। बोले नहीं वो आप ही बात कर लो। मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ 4 दिन मतलब 3 दिन हो गए, आज तक कोई फ़ोन उठा के जवाब नहीं दे रहे हूँ किसी प्रकार का। फिर हमने आज पत्रकार वार्ता बुलाई, इसमें भी उनको फ़ोन लगा के आमंत्रित किया और व्हाट्सएप के माध्यम से आमंत्रित करे हैं। देवीलाल जी को फ़ोन किया, बोले कहा कि हम मुझे नहीं आना इसमें, उनका मेरे पास कॉल है, मुझे उन्हें नहीं आना। चूलेश्वर जी को लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। गोविंद जी को लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने ये आज की जो पत्रकार वार्ता भी बुलाई है, पूरे समाज को आमंत्रित किया कि समाज भी आवे, अपना प्रश्न पूछे, हमसे जो बात पूछना वो पूछे, और पत्रकार को भी सबको आमंत्रित किया है। तो ये सारी बातें सच्चाई से
एक कमरे में बैठकर हमारी 4 घंटे बातचीत हुई, लेकिन उस 4 घंटे का सिर्फ मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने मुझे लालच देकर के मुझे तोड़ने के लिए बुलाया था, जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। 14-15 तारीख गुप्त नहीं होगा। अगर समझौता समाज हित के लिए सबके सामने होता तो मैं 14 को भी तैयार हूँ, 15 को भी तैयार हूँ और 16 को भी तैयार हूँ। ओपन टू ऑल होगा, पूरे आसमान में होगा। से सवाल करना चाहती हूँ कि जो रतलाम में चुनाव हो रहे हैं वो मान लो अवैध है तो उन पर कोई कानूनी कार्यवाही की जाएगी? हमारे 16 अप्रैल को इंदौर में होंगे और बिल्कुल वैध है, सारी कार्रवाई वैध हो रही है। हमारे जो एडवोकेट है दिल्ली में और जेल में इंदौर से सारी जगह काम किया जा रहा है, तो सारे कुछ वैध भी है। आगे चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। लड़िए आप ज़्यादा ज़्यादा नहीं। मैंने लखनऊ के भी चुनाव देखे, ग्वालियर के भी चुनाव देखे, खंडवा के भी देखे और भोपाल के भी देखे। स्वयं मतदाता समाज सेवक अपने पैसे देके मतदाता बनता है, निर्वाचित बनवाता है, अध्यक्ष बनाता है, महामंत्री बनवाता है, सब कुछ, लेकिन जो मतदाता है वो तो वहीं रह जाता है और रबर स्टंप बना के ऊपर से उनको कार्य करने में थोप दिया जाता है। तो उसके लिए क्या विचार होगा आपका, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये संगठन बनते हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात सही है आपकी कि हम मतदाता उसमें बहुत पैसा खर्च करके जाता है, समय खराब करता है और उसको कुछ मिलता नहीं है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 2002 से लेके 14 साल में चुनाव हुए थे। 2016 में उन्होंने भी खूब यही किया था और अभी 2016 के बाद भी यही हुआ कि 7 साल होने जा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, समाज को कुछ नहीं मिला। ये बात सही है, दर्द सच्चा दर्द है समाज का कि इसे माला पहनते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि अब समाज को भी बराबर बात करना चाहिए। पत्रकारों ने तो हमेशा ये बात उठाई 2016-19 से कि भाई चुनाव कब करा रहे हो, कब करा रहे हो। हम इंदौर आए, बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हमारे मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हो रहे हो, बार बार उनको करना चाहिए। और ये जो आप कह रहे हो उसके लिए अब जो कमेटियां बने उनसे ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाना चाहिए कि आपने क्या किया, काय के लिए बने हो आपने क्या किसी को विधायक का टिकट दिलवा दिया या किसी को किसी पार्टी में जाके नेता से मिल के आए, उसका काम कराया, तो मालूम पड़ेगा शून्य सन्नाटा, शून्य ही रहेगा वो। तो इसके लिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। तो अब मैं सभी से अभियान करूंगा कि हमारे मतदाता उसको लगातार पूछें भाई क्या कर रहे हो आप, माला वाला ये सब राजनीतियाँ खत्म करनी होगी और काम करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका, थैंक यू। मैं पूरण मामा जी से सवाल करना चाहती हूँ कि गोविंद जी ने अभी 4 दिन पहले आपके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया और फिर वो रतन सिंह जी से मिल गए, उसके पीछे क्या कारण है? हाँ, गोविंद जी जो है उनका शुरू से ही नेचर ऐसा रहा है, पद के लिए, लालच के लिए कहीं भी किसी बात बैठ जाते हो। उन्होंने लगे तो 2 दिन पहले कहा कि आप अपने घाट पर आए ना, मैं आ रहा हूँ आपसे मीटिंग करूँ, उसके बाद मीटिंग करूँ ना, तो मेरे पास आए, डायरेक्ट के पास चलेंगे, वहाँ से आए तो मेरे पेट में भूख लग गई, खाना खा जाता निकल के आज तक नहीं आए बातचीत। तो उनका कोई विचार वो समझ में नहीं आता तो क्या है, आज क्या करते, कल क्या करते, ये चीज तो करते आ गए समाज को। हाँ हाँ पूछो, निकल तो सब प्रश्न हो गए, आपको तो नहीं नहीं आप सही हो गए, कोई रह गया हो तो उन्हीं के आदेश अनुसार खंडवा में एक मीटिंग रखी गई और सब उनके आदेश अनुसार ही कार्य हो रहा था। 4 दिन पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन करा, बोला कि आप उसमें इंदौर का जो चुनाव हो रहा है उसको कैंसिल करवा दें और खंडवा में 100 लोग लेके आ जाएं और मेरे को निर्विरोध मेरे को बना दें अध्यक्ष, वहाँ राजकुमार जी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो मैंने राजकुमार जी मेरे को नहीं बनेंगे, वो मना कर चुके हैं, नहीं वो बन जाएंगे। मुझे लोग कह रहे हैं, भदौरिया ने कहा कि अध्यक्ष राजकुमार जी बनेंगे इंदौर में चुनाव होते हैं। मैं कहा सर नहीं बनेंगे, आप हम पर तो विश्वास करें। तो नहीं मैं कोई नहीं जानता, आप तो खंडवा आ जाएँ और ये चुनाव कैंसिल कर दें, वो रिकॉर्डेड है मेरे मोबाइल में, रिकॉर्डेड है वो बात।
मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, उनमें और अपन में अंतर क्या रहा, चुनाव तो हमारे इंदौर में होंगे और जो हम कराने जा रहे हैं, तो नहीं तो रतन सिंह से मिलने जा रहा हूँ और मैं फैसला ले, बिल्कुल आप आजाद ले सकते हैं। तो वही हुआ, उन्होंने फैसला लिया, उनने जो भी लोक लालच दिया हुआ, जैसे हमारे राजकुमार जी को लोक लालच दिया था, गांधी बोर्ड का अध्यक्ष बना दूंगा, क्योंकि गांधी बोर्ड वाले तेली वाले बगल में बिठाते हैं इनको, ठीक है ना। ऐसे गोविंद सिंह को कोई, गोविंद सिंह पद लोलुपता है ही, उनको पद का लालच दे दिया होगा, तो वो वहाँ जाके बैठ गए। अब उनके लोगों को, मेरे पास कई लोग उनके फोन आते हैं, छूट दिया तो गलत निर्णय ले लिया, लेकिन वो जाने इसके लिए वो जिम्मेदार, हमने थोड़ी कहा उनसे, भाई हमको लेके थोड़ी गए थे वहाँ पे, वो खुद स्वयं गए, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार। थैंक यू। कहा जाएगा कि उनकी जो कार्य प्रणाली रही है, खंडवा में मैंने देखा था, खंडवा चुनाव में गया था तो 2 दिन पहले तक तो राजकुमार के साथ पोस्टर्स वगैरह लगे थे, रातों रात उन्होंने अपना वो बदला था। वो चित्र मेरे निगाह में बार बार घूमता रहता है, कौनता रहता है। रही बात गोविंद जी का बहिष्कार का बात, तो हम बहिष्कार करने वाले कोई नहीं है। देखिए, निवाड़ एक ऐसा क्षेत्र है 8-10 जिलों का, वो ऐतिहासिक विरासत रखता है, वो पूरा संपदा से परिपूर्ण है, बड़े अच्छे वहाँ के व्यंजन हैं, बड़े अच्छी धार्मिक स्थान है वहाँ पर। और वो निवाड़ की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। वो कहते हैं निवाड़ मेरी जेब में है, तो ये कुछ जमता नहीं मुझे कि 10 जिले में यूँ कर दूंगा, 10 जिले में यूँ कर दूंगा, तो ये निवाड़ जवाब देगा उसका। हमारे सम्मानीय राठौर बंधु निवाड़ के जवाब देंगे, हम उनके बारे में, वो हमारे माननीय है, बड़े भाई हैं, अभी भी सम्मानीय है। जैसे पूरन भैया ने उनको बुलाया, मैं आऊँगा, आए, हमने उनका कार्यालय को ओपनिंग कराया, ओपनिंग कराने के बाद वो उनके पास जाके बैठ गए, तब भी हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, निवाड़ की जनता उनको जवाब देगी, निवाड़ के वो कोई मालिक नहीं है, निवाड़ के वो कुछ नहीं है। निवाड़ की जनता बताएगी, निवाड़ की जनता को उन्होंने निश्चित तौर से बहुत दुख दिया है। निवाड़ के लोगों के फोन आ रहे हैं, ये क्या कर दिया, मैं आपके है, आप पूछो, हम तो नहीं पूछेंगे। अब जाके गोविंद जी के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, जबकि हमारे से कोई लेना देना है भी नहीं। वो हमारे माननीय रहेंगे, और निवाड़ की जनता उनको बहिष्कृत करे नहीं करे, ये उनका अपना मामला। निवाड़ मेरी जेब में है, और रतन सिंह जी कहते हैं कि पूरा राठौर समाज मेरे लिए पागल है और मैं बहुत आगे जा चुका हूँ। तो इसके पीछे क्या कारण है, यदि उनकी ऐसी सोच क्यों रखते हैं? आपने जो 2 प्रश्न पूछे हैं कि गोविंद जी कहते हैं कि निमाड़ मेरी जेब में है, रतन सिंह जी कहते हैं कि मालवा मेरी जेब में है, तो ये दोनों प्रश्न उनके हैं, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। वो अगर इसका जवाब दें कि वो कैसे ऐसा क्यों बोलते हैं, तो इनका जवाब उनसे लीजिए, वो ऐसा क्यों बोलते हैं। अशोक भैया से एक क्वेश्चन था कि साधारण सभा जो खंडवा में हुई थी, उसमें ये चुनाव समिति के सदस्यों के साथ थे। फिर जब यहाँ पे गूगल मीट का भी आयोजन किया गया था, उन्होंने भी उसमें कहा गया था कि मैं चुनाव में पूरा अपना सहयोग करूँगा, और उसमें वो चुनाव प्रभारी भी बने थे कि मैं और पंकज जी हम चुनाव प्रभारी हैं। और फिर अचानक से 2 दिन बाद एक व्हाट्सएप पे लेटर आया कि मैं दोनों चुनाव का विरोध करता हूं। तो ये क्या, ये समझ में नहीं आया, इसका जवाब दें। अच्छी बात है। हेलो संदीप जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं तो खुद क्वेश्चन करता हूँ। मुझे प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। मैं निश्चित रूप से खंडवा गया था 26 फरवरी के जो साधारण सभा थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ की पक्की जानकारी लगी थी कि वहाँ रतन सिंह जी भी आने वाले हैं। मैंने भी उनसे चर्चा की थी, तो वो बोले थे कि हो सकता है कि मैं वहाँ आ जाऊँ, मुझसे वो ऐसा बोले भी थे। तो मुझे इस चीज़ की जो जानकारी थी कि वहाँ जाकर एक जो रतन सिंह जी के ऊपर एक साधारण सभा के माध्यम से जो एक दबाव बनाया जाएगा कि 16 अप्रैल को जो चुनाव आप रतलाम में करा रहे हैं, उसकी अपन तारीख आगे बढ़ा के एक नए सिरे से एक नया चुनाव करा ले, इस चीज को दबाव बनाने के लिए वहां पर है जो 26 फरवरी को एक मीटिंग आयोजित की गई थी। उद्देश्य उसका यही था कि रतन सिंह जी को किसी भी तरह से अपन प्रभावित करके उनको किसी भी तरह से मना कर एक चुनाव करा ले। इसलिए वहाँ की 26 फरवरी की मीटिंग की ये जानकारी मुझे थी। मैं भी उसमें गया था, मैंने बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग किया। और बाद में जब अंतिम समय में एक क्वेश्चन आया कि एक समन्वय समिति बनेगी, उस समिति के लिए मैंने अपनी ओर से
अपने स्थान पर उस समन्वय समिति की मीटिंग कराने का भी है, जो वहाँ पे घोषणा की थी कि मैं अपने किसी भी स्थान पर है जो स्वयं के खर्च से जो मीटिंग करा दूंगा। बाद में मैं चुनाव से अलग क्यों हो गया, तो थोड़ा सा एक व्यक्तिगत ऐसा मामला है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 22 तारीख को मेरी किसी एक सम्माननीय आदरणीय, मैं जिनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि अपने को अगला चुनाव में, मैंने कहा कि भाई अपने को ये जो चुनाव हो रहा है तो अपने को किसको अध्यक्ष बनाना है। मेरी इच्छा राजकुमार जी राठौर को बनाने की है कि राजकुमार जी राठौर को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो वो शख्स ने मुझसे बोला कि राजकुमार को छोड़ो, राजकुमार 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है, अपने को गोविंद जी को बनाना है। गोविंद जी जैसे गद्दार आदमी के लिए मैं काम करूंगा क्या, जो समाज को तोड़ता है, जो समाज में आज तक किसी भी इतने बड़े बड़े मंच पर अपने आप को कभी भी ये साबित नहीं कर पाया कि मैं किसके साथ हूं, ना वो निमाड़ के साथ है, ना मालवा के साथ है, ना महासभा के साथ है। मैं ऐसे शख्स के लिए काम करूंगा। मेरी अंतरात्मा ने बहुत मुझे झकझोर दिया। मैंने उसी दिन रात को अपना एक लेटर कंप्लीट किया, रात की 3 बजे तक मैंने उस लेटर को कंप्लीट करके, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते भी नहीं आता है, तो मैंने अपने एक साथी को बुलाकर मेरी लिंक से है जो उस व्हाट्सएप पर मैसेज किया। और मैं आज भी अपने स्टेप पे खड़ा हूं। मैं 16 अप्रैल को जो दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, उन दोनों जगह के चुनाव में भाग नहीं लूंगा आगे भी। गोविंद जी अकेले इस चुनाव कमेटी के सदस्य नहीं थे। गोविंद जी को आदरणीय मानते हुए इस मंच ने जो उनको सम्मान देके आगे बढ़ाया था, उन्होंने उन सबका इस प्रकार से तिरस्कार करके और वो जाके एक बड़े गद्दार के साथ शामिल हो गए। दिल की बात है, दर्द है दिल का, दिल का दर्द। लेटर जारी हुआ था कि मैं दोनों चुनाव में भाग नहीं लूंगा। उससे एक दिन पहले आपकी समाज में मीटिंग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आदरणीय पूरन जी, पंकज जी और अशोक जी मीटिंग में विशेष रूप से भागीदारी रहे, क्योंकि अखिल भारतीय महासभा के चुनाव में के संबंध में आप लोगों से कुछ बात करनी है। वो फिर उसके बाद अचानक ऐसा लेटर आया, इसके बाद बारे में जवाब। शायद संदीप जी आपकी जानकारी में दिन का फेर हो रहा है। मेरी 22 तारीख को किसी शख्स से बात हुई थी, उसी रात मैंने पत्र लिखा, अपने पास रखा। 23 तारीख को मैंने वो अपना पत्र जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप्स के माध्यम से डाला। 23 तारीख को जब मेरा पत्र गया तो 24 तारीख को है जो हमारे यहाँ समाज में साधारण सभा मीटिंग रखी गई थी। मैं आपको अभी वो मीटिंग का बता भी देता हूँ, जो निमंत्रण आया था अभी आपको बता देता हूँ मैं। उस मीटिंग में मुझे, पंकज जी को, पूरण मामा जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उसके पीछे लॉजिक ये था कि मैं खंडवा वाली मीटिंग से जुड़ा हुआ हूँ। पूरण जी भी खंडवा वाली मीटिंग से जुड़े हैं, पंकज जी भी खंडवा वाली मीटिंग से जुड़े, इसलिए हमको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। हमारे समाज की इकाई की जब मीटिंग हुई, उसमें मैंने प्रोसीडिंग रजिस्टर में लिखा है कि हम 16 तारीख को 16 अप्रैल को जो चुनाव होने जा रहे हैं, हम उसमें किसी भी तरह से कोई भी भाग नहीं लेंगे। मैंने स्वयं ने भी लिखा, पंकज जी ने भी लिखा, पूरण जी उपस्थित नहीं थे। वहां बाबूलाल जी डेयरी वालों का, उन्होंने भी उस चीज का विरोध किया और तीनों का हमारा प्रोसीडिंग पर लिखा हुआ है। वो मैंने उस चीज को अगले दिन व्हाट्सएप पर भी डाला है। बहुत बढ़िया। आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, ये हमारे राठौर समाज की अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, जिसका कि पंजीयन क्रमांक AS 23/64 1992 है। इसके हमारे चूंकि चुनाव 2019 में भी हो चुके हैं, क्योंकि पिछला चुनाव हमारा 2016 में हुआ था और 2003 साल का हमारा कार्यकाल था, 2019 में से चुनाव भी हो चुके थे, लेकिन पूर्व पदाधिकारियों द्वारा इसमें चुनाव नहीं कराए गए। बार बार उनसे पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा गया, समाज के सदस्यों के द्वारा कहा गया, लेकिन वो चुनाव कराने को तैयार नहीं थे। तो पूरे समाज ने मिलकर के एक साधारण सभा आयोजित की, जो कि 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित हुई। उस खंडवा की साधारण सभा में यह तय किया गया कि पूर्व पदाधिकारी चुनाव को नहीं करवा रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर के नियमानुसार पहले हम माननीय रजिस्ट्रार महोदय को लेटर लिखेंगे, सभा करना चाहते हैं, और उसके बाद सभा करें। हमने उनको एक लेटर दिया नियमानुसार, और साधारण सभा हुई, और साधारण सभा में तय किया कि 16 अप्रैल को नियमानुसार सदस्य बना करके, और करीब हमारे देश के अंदर 7 से 8 राज्यों के हमारे इसमें प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें करीब 1500 से लेकर 2500 लोग उसमें सदस्य बनते हैं। उसमें साधारण सदस्य बनते हैं 300 रुपये के 3 साल के लिए, और कुछ आजीवन बनते हैं 5100 रुपये दे करके, जो हमेशा के लिए।
तो 5100 लेकर के करीब 100-150 मेंबर उसमें ऑलरेडी बने हुए हैं और अभी भी नए 150 मेंबर उसके अंदर और बने और बाकी साधारण सदस्य बने हैं जो करीब 1500 के ऊपर है। क्या कारण रहा जो अभी पिछले 6 वर्षों से चुनाव नहीं हुए? ये इसमें कारण कुछ भी नहीं, चूंकि वो अध्यक्ष तो बन चुके थे लेकिन शायद उन्होंने कार्य करने की क्षमता नहीं थी। पिछले 6 सालों में 3 साल दोनों कार्यकाल और 3 साल का ऊपर का कार्यकाल, इन कार्यकाल में उनकी तरफ से समाज के हित का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, कोई बैठक नहीं हो पाई, नियमानुसार कोई मीटिंग जो होती नहीं वो नहीं हुई, साधारण सभा वो नहीं। उन सबको मद्देनजर समाज के अंदर पूरा रोष था कि आप समाज में अगर पद लेकर के बैठे तो कोई कार्य नहीं करते तो आपको पद त्याग देना चाहिए, लेकिन वो पद त्यागने को भी तैयार नहीं थे और चुनाव कराने को भी तैयार नहीं थे। इसलिए समाज ने उनका रोष जाहिर करके और सबको मिल करके साधारण सभा करी और साधारण सभा के माध्यम से चुनाव की तारीख, चुनाव की सदस्यता और चुनाव की तारीख तय करें। चुनाव 16 अप्रैल को इंदौर में कराया जा रहा है। चुनाव कितनी तारीख को संपन्न होंगे, क्या होगा? हमने साधारण सभा के अनुसार 15 और 16 अप्रैल की तारीख तय की है, जिसमें 15 तारीख को समाज के में जो इतने लोग आएंगे साधारण सभा होगी जिसमें पूरी रूपरेखा बताई जाएगी और 15 तारीख को जो लोग इसमें उम्मीदवार होंगे, यहाँ पर हमारे 11 पदों का चुनाव होंगे। उस 11 पदों के अंदर 5 मुख्य पदाधिकारी रहेंगे, 6 उसके अंदर सहयोगी उम्मीदवार रहेंगे। 11 पदों के चुनाव होंगे और 11 पदों के नामांकन 15 तारीख को लिए जाएंगे और उसी दिन शाम तक नामांकन वापसी की तारीख भी रहेगी और नामांकन वापसी के बाद अगर 11 में से ज़्यादा अगर उम्मीदवार रहते हैं तो 16 तारीख को फिर हम उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली से बाकायदा वोटिंग डाल के चुनाव कराएंगे। वरना जो 11 नाम है उसको हम 16 तारीख को जो चुनाव समिति है वो आधिकारिक रूप से घोषणा कर देगी और वो पूरा उसके प्रोसीडिंग के साथ में माननीय रजिस्ट्रार महोदय का भेज दिए जाएंगे उसमें पंजीयन के लिए। आपका परिचय? राजकुमार राठौर, पद्मवंशी महावीर राठौर समाज अध्यक्ष। 15 और 16 को चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह से पूरा संचालन होगा इन चुनाव का? हाँ, ये हमारे अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा जिसका कि पंजीयन क्रमांक एस 2364/1992 है। इसके हमारे चुनाव पिछली बार 2016 में हुए थे और 2019 के अंदर नियमानुसार होना थे, लेकिन पिछले पदाधिकारियों ने उस चुनाव को नहीं करवा पाए। उसके बाद फिर हमने समाज की एक साधारण सभा 26 फरवरी को खंडवा में आयोजित की और उस खंडवा की साधारण सभा के अनुसार नियमानुसार यह जो अगला चुनाव 16 अप्रैल को हम लोग करा रहे हैं इंदौर के अंदर, वो नियमित तरीके से सर्ववैधानिकता हम चुनाव को करा रहे हैं और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा 15 अप्रैल और 16 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो भी उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे, यहाँ पर 11 पदों के चुनाव होंगे जिसमें 5 मुख्य पदाधिकारियों के और 6 कार्य समिति के। तो 11 लोगों के नामांकन उस दिन लिए जाएंगे और उसी दिन शाम तक जो लोग नामांकन वापस करें उनके नामांकन वापस कर दिए जाएंगे और जिनके नाम बचते हैं, अगर 11 ही लोग नाम बचते हैं तो निश्चित रूप से वो 11 लोगों के नाम हम हालांकि 15 को घोषित नहीं करेंगे, वो नाम 16 को घोषित करेंगे और मान लीजिए 11 से ज़्यादा लोगों के नाम आते हैं, अगर चुनाव की पोजीशन आती है तो चुनाव भी हमारा 16 तारीख को सुबह 10 बजे बाद से चुनाव होगा और चुनाव बाकायदा लोकतांत्रिक प्रणाली से वोटिंग द्वारा चुनाव किया जाएगा और चुनाव होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती होगी और शाम तक परिणाम घोषित करके और सबके पदाधिकारी 11 लोगों के नाम डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। पुरानी जो कार्यकारिणी थी उसने चुनाव नहीं करा, ऐसे में ये जो चुनाव अभी होने जा रहे हैं इसके लिए क्या विशेष साधारण सभा हुई थी? हाँ जी, चूँकि 2016 में चुनाव हुए थे, 2019 में कार्यकाल समाप्त हो चुका था और 2019 में चुनाव होना थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। कई बार रिक्वेस्ट करी, कई बार प्रार्थना करी, इवन पत्रकार वार्ता भी करी, उन्होंने उसमें एडमिट भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं कराया। इसलिए फिर हमने पूरे समाज की एक साधारण सभा आयोजित की खंडवा के अंदर। जो साधारण सभा हुई थी 26 फरवरी को, उस साधारण सभा में सर्वसम्मति से तय किया कि भाई अब हमको चुनाव कराना पड़ेगा और पूरा समाज मिलकर कराएगा और फिर दिन तय हुआ कि हम उस 16 अप्रैल को चुनाव कराएंगे और उसी साधारण सभा जो तय हुआ उसी के अनुसार 15 और 16 तारीख को इंदौर में नियमित और वैधानिक चुनाव। राठौर साहब, कुल कितनी शाखाएं आपकी राठौर समाज की है और उसमें कुल कितने सदस्य हैं और सामने वाली जो पैनल है, मतलब जो समिति है, उसकी तरफ कितने सदस्य और आप लोगों की तरफ कितने सदस्य हैं? पहली बात तो बता दूं कि हमारी कोई शाखा अलग है ही नहीं। ये जो महासभा है इसका एक ही पंजीयन करवा के और एक ही चुनाव होना है, लेकिन जिस महासभा की हम बात करें उस महासभा का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव नहीं करवाए थे। तो फिर किसी भी संस्था का नियम रहता है कि अगर मान लो वो नहीं कराते तो साधारण सभा के सारे सदस्य मिल करके वो चुनाव घोषित कर सकते हैं और मिलकर के चुनाव करें। तो वो एक ही चुनाव और उसी शाखा में कर रहा है। अभी कहाँ से आएंगे जो सदस्य हैं आपके? क्योंकि ये हमारी ये महासभा है, अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा, तो इसमें हमारे पूरे देश से करीब 8 से 10 राज्यों के इसमें सदस्य इसमें जुड़ते हैं। तो वो 8 से 10 राज्यों के सदस्य करीब मान के चलेंगे 2 से 2,500 इसमें मेंबर बनते हैं और उसमें चुनाव होता है। आपका पूरा नाम और पद बताएं। मैं राजकुमार राठौर, श्री पद्मवंशी महावीर राठौर पंचायत ट्रस्ट अध्यक्ष।